सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, छोड़ के मुझे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम के कारण सब कुछ बिगड़ चुका है। एंड अभी मेरा एक एग्ज़ाम के लिए 4 दिन का बीच में गैप आया है, तो इससे मतलब कि थोड़ा स्टडी की जो कंटिन्यूटी थी वो टूट चुकी है। मतलब कि पहले जैसे अपन स्टार्टिंग से स्टडी करते थे ना, वैसे मतलब कि रोज़ ऐसे रहता था कि आज हाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो अब अगला टॉपिक करना है। इससे मतलब कि ऐसे रहता था कि अपने को सिलेबस कवर करना है और रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम बचाना है। और अब ये बीच में आ जाता ना, इससे रहता है कि 4 दिन बीच में पढ़ाई छोड़ देना, फिर ऐसे लगता है कि हाँ आज और रहने दे। मतलब कि वो पहले वाला मोटिवेशन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने डे 29 के टारगेट बनाए एंड उनको कंप्लीट भी किया है। हाँ, मैंने आज थोड़े कम टारगेट बनाए थे और उनको कंप्लीट किया, बट सही था, क्योंकि अगर मन ही नहीं है और ज़्यादा टॉपिक ले लूँ तो उनको मतलब पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट का कोई वो नहीं है। जो चीज़ समझ में आ रही है उतने ही टॉपिक लेने हैं मेरे को। तो फिर मैंने ये जो अपने डे 28 के टारगेट थे, ये मैंने आपको साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किए थे, जो मैंने कंप्लीट कर ली थी उसी दिन। बट इनका रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, बस थोड़ा ही बहुत रिवीजन किया था इनका। तो ये सब थे मेरे डे 28 के टारगेट, जो मैंने ऑल कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने आज बनाए अपने डे 29 के टारगेट, जिसको मैंने ऑल कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने इंग्लिश में लिया था आर्टिकल्स, जो कि इंग्लिश का सबसे सिंपल टॉपिक लगता है मेरे को और सबसे अच्छा, क्योंकि मेरे को जल्दी समझ में आता है। और मैथ में मेरे को त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला टॉपिक लेना था, क्योंकि ये मेरे क्षेत्रफल वाला टॉपिक ही चल रहा था इसमें। तो इसके कुछ टॉपिक मैंने पहले भी कंप्लीट कर लिए थे। वर्त और अर्धवर्त वाले क्षेत्रफल मैंने पहले कर लिए थे, तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ओनली एक टॉपिक बचा हुआ था, ये भी मैंने आज कवर कर दिया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। और फिर साइंस में दर्पण व लेंस वाला, क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक चल रहा है, तो ये लास्ट चीज़ें थी उसमें, दर्पण व लेंस, ये इसका लास्ट टॉपिक है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है मेरा आज। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर में स्टार्टिंग कर दी है, क्योंकि मेरी राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने अपनी आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर दिया है। उनको थोड़े दिनों के लिए मैंने छोड़ दिया बीच में, तो क्योंकि मुझे इसको अगस्त में कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान जियोग्राफी को कंप्लीट करके एक बार के लिए छोड़ दिया है। इसका टॉपिक लिया है मैंने प्रमुख संत एवं लोक देवता, और इसकी मैंने ओनली 1-1.5 घंटे की क्लास ली थी, क्योंकि बाद में दिमाग पे मतलब कि ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बीच में बंद कर दी क्लास को। बाकी क्लास मैंने अपने डे 30 में ऐड की है। और रीजनिंग में भी सादृश्य वाला 1-1.5 घंटे की क्लास थी, मतलब कि सिंपल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। तो ये मैंने अपने डे 29 के ऑल टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। फिर इसी के साथ मैंने कल के टारगेट भी सेट करके रख दिए हैं कि मुझे कल क्या पढ़ना है, क्योंकि फिर मॉर्निंग सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या पढ़ना है। सो मैं आपको दिखा दूँ, डे 30 में मेरे टारगेट रहने वाले हैं। मैंने हिंदी को अब साथ ले लिया, अब इसके साथ गद्दारी नहीं करने वाली हूँ। हिंदी में मैंने 50 विलोम शब्द और 20 पर्यायवाची शब्द लिए हैं, जो मुझे याद करने हैं। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन वाला टॉपिक लेना है, जो कि मुझे कल ही कवर करना है। और जो मैथ है ना, उसकी मुझे क्षेत्रफल का मतलब टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन की एक साथ। और साइंस में मैंने मानव नेत्र वाला टॉपिक उठाया है, क्योंकि ये शायद एक अलग सा टॉपिक जैसा है, इसका डायग्राम वगैरह भी अच्छे से याद करना होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके मुझे नोट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छे नोट्स नहीं हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर में वही मेरा संत और लोक देवता वाला टॉपिक मैं रखने वाली हूँ, और इसको मैं कल कंप्लीट कर दूँगी अपने डे 30 में। और रीजनिंग में मैं प्रतिबिंब वाला टॉपिक ले रही हूँ, ये शायद 1-1.5 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो ये सारे मेरे रहने वाले हैं डे 30 के टारगेट, और इनको मेरे को कल ही कंप्लीट करना है, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं लगातार कर रही थी तो मेरा फ्लो बना हुआ था। बट अब बीच में 4 दिन की छुट्टी ले ली ना, तो मेरा डे 29 में इतना मन नहीं किया कि इतनी स्टडी करे, तो इसलिए मैंने कम टॉपिक लिए। बट अब फिर से उसी स्टडी को अपने को कंटिन्यू करना है। अब तो बस 22 को एग्ज़ाम, उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो 3-4 दिन इसके अंदर भी जाने वाले हैं। सो उसको छोड़ दूँ, जितने दिन मेरे को मिल रहे हैं उतने दिन तो स्टडी करें। अगर बीच में मैं मान लो 17 से सीधा मैं सोचूँ कि अब 22 को एग्ज़ाम देने के बाद ही फिर से स्टार्ट करूँ, तो बीच में जो दिन आए हैं 3-4 दिन, वो भी चले जाएंगे ऐसे। उनमें भी कुछ तो टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं मतलब कि छोड़ नहीं सकती, मुझे सारे चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि अब तो मेरा जो बीएड का एग्ज़ाम है वही बचा है, बीएससी वाले कंप्लीट हो चुके हैं ऑल, तो वो दे आएंगे। आर्ट का एग्ज़ाम आएगा, शिक्षा वगैरह के बारे में तो सबको ही आता है, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं है। अब मुझे अपने मेन सिलेबस, सिटी सिलेबस को कवर करना है, और रीजनिंग
के लिए मेरे को टाइम निकालना है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और फिर मैं सितंबर में अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ। इन जो मेन टॉपिक है मेरे, यानी कि मेन सब्जेक्ट है, इनको कंप्लीट करना मेरा मेन टारगेट था अगस्त में। और जो बाकी बचे हैं वो मैं रिवीजन के साथ ही लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को इनमें कुछ आता तो है, उनमें कुछ आता भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको पहले लिया है ताकि इनको रिवीजन में ज़्यादा टाइम दे सकूँ। जो चीज़ें आती हैं ना वो जल्दी सीख पाते हैं, पर जो चीज़ आती नहीं है उसको टाइम भी दूँ और फिर मतलब कि रिवीजन करूँ तो याद भी ना, तो क्या फ़ायदा है। तो इनको मतलब जो अपने को चीज़ आती है ना, आप उनको ज़्यादा टाइम दो ताकि वो क्लियर हो सके अच्छे से। इसलिए मैंने इन जो सब्जेक्ट थे ये मेरे मैंने पहले लिए हैं, और बाकी सब्जेक्ट मैं अपने बाद में लेने वाली हूँ। तो यही रहने वाली मेरी डेट थी कि टारगेट, और मिलते हैं नेक्स्ट डे में कि मैंने क्या कंप्लीट किया और क्या है नेक्स्ट डे का टारगेट। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप भी सी ई टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी।